जो संत निरंकारी मंडल दिल्ली के द्वारा रजिस्टर्ड ब्रांच लोरैया हैसर बाजार के द्वारा रक्तदान शिविर एवं निरंकारी संत समागम सत्संग का आयोजन किया गया है। समय 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक, जिनमें दूर दूर से विचारक, भजन गायक, संत महात्मा आएंगे। आप सभी ग्रामवासी, आप सभी महान भाव का भी हम तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। आप सबका भी स्वागत है, क्योंकि संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि अगर जिसके पिता को कोई गोली से दाग दे, फिर वह व्यक्ति तो बदलना चाहेगा। मिशन के बाबा हाजिर सिंह जी महाराज के पिताजी को कुछ ऐसे व्यक्तियों ने गोलियों से दाग दिया, फिर उन्होंने ये ऐलान किया। ये जन जागरूकता सेवा दल की रैली जो कचरी रोड सोनाली चौराहा से शुरू होकर के शिव मंदिर तक जाकर के वहाँ साफ सफाई की सेवा करके फिर वहाँ सोनाली चौराहा पे समापन होने का काम हो रहा है। जो आप सभी को हम तहे दिल से ये विनती कर रहे हैं कि सन 1980 में बाबा हाजिर सिंह जी महाराज के पिता को गोलियों से भूना गया था, लेकिन बाबा जी ने ये, आज संसार में ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर किसी के पिता को कोई दाग दे तो बदला लेना चाहेगा, वो कोर्ट का सहारा लेता है। लेकिन बाबा हाजिर सिंह जी महाराज ने ये ऐलान किया है, आज से खून नाली में नहीं नाड़ियों में बहेगा। तब से निरंकारी मिशन रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। तो कल के दिन 27 फरवरी दिन सोमवार समय 10 बजे से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर डिग्री कॉलेज कोचरी रोड जो मेन चौराहे से 500 मीटर की दूरी पे यहाँ जो है बाएं साइड पे है, कोचरी के पहले, उसी के प्रांगण में रक्तदान शिविर निरंकारी सत्संग का आयोजन किया गया है। जो दूर दूर से संत महात्मा और रक्तदान दाता भी आएंगे। आप सभी से भी विनती है, आप सभी भी रक्तदान कर सकते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं कि हम रक्तदान करेंगे, समय नहीं मिल पाता है, तो रक्तदान लगा करके ये संत निरंकारी मिशन आपका स्वागत करता है। क्योंकि खून की कमी के कारण बहुत से ऐसे माताओं, बहनों, बेटियों, नौजवान साथियों का जान चला जाता है। तो ये निरंकारी मिशन उसकी पूर्ति करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि हमारे जिले में जो मशीन है वह गोरखपुर जो है वह हमारे जिले में नहीं है। क्योंकि खून की एक दायरा होता है कि इतने खून होंगे तभी वो मशीन लग पाएगा। तो हम संत निरंकारी मिशन के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो गोरखपुर मशीन लगी हुई है वो हमारे जिले में लग जाए। हम ब्लड कैंप लगा करके उसको पूर्ति कर रहे हैं, ताकि हमारे संत कबीरनगर का ब्लड चाहे लखनऊ हो या गोरखपुर कहीं भी लग जाए। अगर संत कबीरनगर का ब्लड गोरखपुर ले जाए तो नहीं लग पाता है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों की जान चली जाती है। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, वही प्रयास कर रहे हैं। तो आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय डॉक्टर बंधु प्रसाद चौहान जी, जो जिला पंचायत सदस्य है, जो इसी वार्ड के हैं। तो आज के मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में आप 5 मिनट के अंदर ही अपनी भावना रखेंगे, आशीर्वाद देंगे। और ये संदेश हमारे देने का काम क्या है कि हम जल में गंदगी ना फैलाएं, चाहे कुआं हो, सरोवर हो, नदी हो, तालाब हो। क्योंकि जल गंदा होगा तो हमारा जो शरीर के अंदर बीमारी पैदा होगी और हमारे मन भी दूषित होंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जल में हम गंदगी ना फैलाएं, अगल बगल भी गंदगी ना फैलाएं। यही हमारा संदेश देने का, एक रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए अब हम एक विनती और भी करना चाहेगा कि कल जो निरंकारी मिशन का सत्संग का आयोजन होगा और रक्तदान शिविर का जो आयोजन करने संत निरंकारी मिशन लोरैया ब्रांच हैसर करने जा रहा है, उसका उद्घाटन माननीय एसडीएम महोदय डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जो दमगटा के कर कमलों द्वारा, और साथ में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो जिले के हैं उनके भी कर कमलों द्वारा, दोनों महानुभावों की उपस्थिति में, और साथ में ही क्षेत्राधिकारी जो दमगटा के हैं, और फिर भी साथ में और भी संभ्रांत ऐसे भी अधिकारीगण आ रहे हैं। तो आप सभी का आह्वान है, आदरणीय डॉक्टर साहब अपनी भावना को रखें, फिर कार्यक्रम संपन्न। बोलिए भारत माता की। इस निरंकारी
परिवार में शक्ति स्वरूप माताएं बहनों, देवतुल भाइयों, आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा जागरूक रैली निकाल करके भारत को ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। और एक मुर्दे के समान जो खून की कमी के कारण अपने जान को बलिदान दे देते हैं, उन खून की कमी को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रवासियों को मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग भी रक्तदान शिविर में सहयोग करें और रक्तदान दे करके एक दूसरे की प्राण को बचाने का काम करें। जिस प्रकार से निरंकारी परिवार आप लोगों को संदेश दे रहा है, आप लोगों को जागृत कर रहा है कि प्रति व्यक्ति को हमको क्या करना चाहिए, जल को साफ सफाई करना चाहिए, अपने अगल बगल साफ सफाई रखना चाहिए और अपने अगल बगल को जब साफ सफाई रखेंगे तो आपका देखिए देखा एक दूसरा व्यक्त करेगा। इसलिए निरंकारी परिवार आपको और हमको जागृत कर रहा है, रैली के माध्यम से हमको और आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि हम रक्तदान करें और दूसरे से रक्तदान करवाएं और एक दूसरे को प्राण को बचाने का काम करेंगे। और यही हमारा मिशन काम है, एक दूसरे को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए हर मिशन, हर संस्था, हर समुदाय के लोग यह रक्तदान कर सकते हैं। यह किसी जाति धर्म किसी व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज का है, ये किसी एक जाति और एक व्यक्ति का नहीं है। मैं ऐसे काम करने के लिए निरंकारी परिवार को अपने तन मन और धन का सहयोग कर करके जहां मेरी आवश्यकता पड़ती है आप लोग मुझे बुलाने का काम करें, मैं इसमें अपना तथाशक्ति उठा भक्ति करने का काम करूंगा। और कोई भी काम ले करने के लिए हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के काम लेना चाहिए, हर व्यक्ति को अब साथ में साथ कदम मिला करके कदम से मिला करके कदम चलना चाहिए। इस रक्तदान परिवार जो भी व्यक्ति करेगा उसका परिवार सूची में उसका नाम होगा और उसके व्यक्ति में किसी को यदि खून की कमी होती है तो परिवार भी रक्तदान देने के लिए सफल तैयार है। मैं निरंकारी परिवार को अपने तहे दिल से और आप लोगों के सहयोग से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा काम कर करके देश को जागृत से काम करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक निरंकारी परिवार एक ऐसा परिवार है कि दूसरे को जान को बचाने के लिए रक्तदान का काम करता है और कोई परिवार भी करना चाहता है, किसी को यह परिवार सम्मिलित होने में नहीं संपर्क करता है। किसी जात, किसी समुदाय, किसी धर्म के लोग इस परिवार में आकर के अपना रक्तदान कर सकते हैं और इस रक्तदान से एक दूसरे के जीवन को बचाने का काम होगा और पूरे परिवार यह सबका स्वागत करता है और सबको देखिए बाबा हर्षेश्वरनाथ के धाम पर यह परिवार जाकर के साफ सफाई किया है और एक दूसरे को जागृत किया है कि हम लोग साफ सफाई कर करके एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि एक धर्म के स्थान पर हम साफ सफाई कर करके पूरे समाज को जागृत कर रहे हैं। जय हो धर्म निरंकारी परिवार। ऐसे ही नेक काम में आप लोग सदा बढ़ चढ़ करके काम लेते रहे और यह पूरे हैसर ब्लॉक को जगाने का काम आप लोग ने किया है। मैं इस परिवार को तहे दिल से इस जनता के ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय निरंकारी परिवार। और हमारे मास्टर साहब ने पूरे इस वक्तव्य को बताया कि इस परिवार का अर्थ क्या होता है। रक्तदान एक ऐसा दान है जो कोई दान नहीं कर सकता है। समय दान भी सबसे महत्वपूर्ण दान होता है। हमें और आपको मिलकर के थोड़ा थोड़ा समय दान भी देना चाहिए और रक्तदान भी देना चाहिए। जय भारत। जय।